आइए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट बाय शीगा नाओया। Shiga Naoya is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century. Shiga Naoya जापान के एक प्रसिद्ध सेलिब्रेटेड लघु कथाओं के शीगा नाओया जापान के एक प्रसिद्ध सेलिब्रेटेड लघु कथाओं के लेखक हैं जो 20वीं सदी में लिखा करते थे। He wrote very sensitively about his people and their culture. अपने लोगों और अपनी सभ्यता के बारे में वो बहुत संवेदनशील रूप से लिखते थे, sensitively. The artist unfurls before us the world of a talented Japanese boy. The artist कहानी में हमारे सामने एक बहुत होनहार जापानी लड़के की दुनिया खुलती है, unfurls, जिसका नाम है सीबे, SEIBEI. It shows how the adult world often causes damage to such talents. ये कहानी हमें दिखाती है बड़े लोग यानी माता पिता अध्यापक रिश्तेदार अक्सर ऐसे टैलेंट को ऐसे हुनर को हानि पहुंचा सकते हैं। कहानी शुरू होती है। The artist. Seibei's parents knew that he often went out to buy himself gourds. सीबे के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर बाहर जाता था गोर्ड्स खरीदने के लिए। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि गोर्ड किस प्रकार की सब्जी होती है, या लौकी या कोहड़े जैसी सब्जी होती है। He got them for a few sen and soon had a sizable collection. उसे ये गोर्ड्स कुछ पैसों में ही, सेन जापान में प्रयोग में लाए जाने वाली मुद्रा है, इसे हम पैसे की तरह समझ सकते हैं। तो ये गोड्स उससे कुछ ही पैसों में मिल जाते थे और जल्दी उसके पास एक साइजेबल बड़ा सा कलेक्शन हो गया। उसने कई गोड्स एकत्रित कर लिए। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. जब वह घर आता था तो पहले वो छेद करता था गोर्ड के ऊपरी हिस्से में और उसमें से सारे बीजे निकाल लेता था। एक्सट्रैक्ट, निकाल। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रिड ऑफ द अनप्लेजेंट गोर्ड स्मेल। उसके बाद वो उस पर चाय की पत्तियां लगाता था जिससे कि गोर्ड से निकलने वाली बदबू, अनप्लेजेंट स्मेल, हट जाए। He then fetched the sake which he had saved up. फिर वो साके लाता था जो जापान में पी जाने वाली मदिरा का नाम है, जो उसने बचा के रखी होती थी। कहाँ से? From the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. जो छूटी हुई साके उसके पिताजी के पिए हुए कप में बची रहती थी, वो लेकर वो गोर्ड के सतह को, सरफेस को अच्छे से चमका देता था, पॉलिश कर देता था। सीबे was passionately interested in gourds. गोर्ड्स में उसकी साधारण नहीं, बहुत जोशीली रुचि थी, passionately. One day as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject, he was startled by an unusual sight. एक दिन जब वह आराम से समुद्र के तट पर टहल रहा था, अपने पसंदीदा बात के बारे में सोचते हुए, वो एकदम से चौंक गया एक अनयूजुअल साइट देखकर, एक अद्भुत नजारा देखकर। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. क्या देखा उसने? ये अद्भुत नजारा क्या था? उसने देखा कि एक आदमी जिसके सर पर बाल नहीं थे और उसका लंबा सा सर था, ये एक बूढ़ा आदमी था, जल्दी जल्दी बीच के पास की एक हट, झोपड़ी से निकल रहा था। What a splendid gourd, thought सीबे. कितना शानदार गोर्ड है, सीबे ने सोचा। The old man disappeared from sight, waggling his bald pine pate. और वो बूढ़ा आदमी नजर से बाहर चला गया, अपना
गंजा सर हिलाते हुए। बॉल्ड, पाइन, पेट। पाइन एक तरह की लकड़ी होती है जो बहुत चमकती है पॉलिश करने पे, तो उस आदमी का गंजा सर कुछ ऐसे ही चमक रहा था। पेट माने सर। Only then did Sibe realize his mistake, and he stood there laughing loudly to himself. तब सीबे को अपनी गलती का अनुभव हुआ और वह खड़ा होकर जोर जोर से अपने आप में हंसने लगा। He laughed all the way home. और घर जाते तक वो हंसता ही रहा। तो इन पैराग्राफ से एक और दो जो हमने अभी पढ़े, इससे सीबे की क्या छवि आपको मिलती है? एक बहुत ही खुश लड़का है, वो अपने में ही मस्त रहता है। आगे बढ़ते हैं। When he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold goods, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window, appraising the precious fruit. बहुत लंबा वाक्य है, थर्ड पैराग्राफ में इसको काट काट के पढ़ेंगे। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, जब भी वो निकलता था किसी सब्जी बेचने वाले दुकान के पास से, या कलाकृतियां बेचने वाली दुकान, या मिठाई की दुकान, या कोई भी ऐसी जगह जहां गोड्स बिकते थे, वो वहां घंटों खड़ा रहता था। लिखा तो है मिनट्स ऑन एंड, लेकिन इसका भाव यही है कि बहुत समय तक खड़ा रहता था। हिज आईज ग्लूड, उसकी आंखें चिपकी हुई। किससे? खिड़की से, माने अंदर नहीं जाता था, बाहर से ही देखता रहता था। अप्रेजिंग द प्रेशियस फ्रूट, ये कीमती फल का अंदाज लेते हुए कि कितने में मिलेगा, जो मुझे पसंद है उसका कितना पैसा देना पड़ेगा। सीबे was 12 years old and still at primary school. 12 साल का था लेकिन अभी प्राथमिक विद्यालय में ही था। After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for goats. क्लास खत्म होने के बाद बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं था, आसपास घूमता रहता था goats की खोज में, looking for goats. Then in the evening, he would sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit. और शाम को पालथी मार के लिविंग रूम के कोने में बैठ जाता था। लिविंग रूम घर का वो कमरा मान सकते हैं जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हों, और वहां बैठकर अपना जो नया नया फल उसने लिया था, अक्वायर किया था, उस पे काम करता रहता था। When he had finished treating it, he poured in a little sake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in a tin specially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. और क्या काम करता था इस गोड पे लिविंग रूम में बैठ के? पहले उसका ट्रीटमेंट करता था, मतलब उसमें से बीज निकाले। ट्रीटमेंट माने उपचार करना। फिर उसमें थोड़ी सी साके डालता था, और ये हम जानते हैं कि वो साके क्यों डालता था, कि जिससे गोड की बदबू खत्म हो जाए। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, कॉर्क एक पेड़ होता है जिससे बोतलों के ढक्कन बनाए जाते हैं, तो वैसा ढक्कन स्टॉपर उसमें लगा देता था जो उसने खुद बनाया होता था, और उसको एक तौलिए में पूरी तरह से लपेट देता था, और इस लिपटे हुए गोड को एक टिन में रखता था जो खाली इसी काम के लिए प्रयोग में लाता था। और फिर इस पूरे चीज को, गोड हुआ, गोड के ऊपर तौलिया हुई, तौलिया के ऊपर टिन का बक्सा हुआ, इस पूरी चीज को जो कोयले वाला फुट वार्मर था, पैर गर्म करने वाला बक्सा था, उसमें रख देता था और फिर सो जाता था। तो इस चौथे पैराग्राफ से हमें क्या क्या जानकारी मिली? कि जहाँ सीबे रहता था वो एक ठंडी जगह थी, क्योंकि वहां पैर गर्म करने के लिए एक कोयले का बक्सा रहता था, और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। क्लास में
पिछड़ा हुआ था 12 साल में, जबकि उसको माध्यमिक शिक्षा में होना चाहिए था। अभी वो छोटे बच्चों के साथ ही पढ़ रहा था। As soon as he woke the next morning, he would open the tin and examine the gourd. सुबह उठते ही टिन खोलता था और गोर्ड का परीक्षण करता था। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. जो गोर्ड की सतह थी, छिलका था, वो पूरी तरह से गीला हो चुका होता था। ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट से, रात भर का जो उपचार था उससे पूरी तरह गीला हो गया रहता था फल का छिलका। स्किन से यहाँ जिक्र छिलके से है। जब स्किन ऑफ फ्रूट कहते हैं तो मतलब होता है फल का छिलका। सीबे would gaze adoringly at his treasure before tying a string round the middle and hanging it in the sun to dry. फिर वो अपने खजाने को बड़े प्यार से देखता था और उसके बाद एक धागा बांधकर, डोरी बांधकर बीच में से उसे टांग देता था सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल। सोचिए, स्कूल निकलने से पहले ही इतना सब काम उसने कर लिया अपनी कला के लिए। 6. Sibe lived in a harbor town. Although it was officially a city, one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes. सीबे समुद्र तट के पास रहता था, एक कस्बे में, हार्बर टाउन। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि औपचारिक रूप से ये एक शहर था, बहुत छोटी सी जगह थी, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे आप 20 मिनट में पार कर सकते थे। याद है पहले भाग में हमने कहा था कि शिगा नाओया की कुछ कहानियों में आत्मकथा का पहलू होता है। तो याद करिए, शिगा नाओया भी एक समुद्र तट के पास स्थित कस्बे में ही पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। तो ये एक उनके व्यक्तिगत जीवन का फैक्ट हम इस कहानी में देख रहे हैं। Sibe was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold gourds and to recognize almost every gourd on the market. सीबे हमेशा ही इधर उधर सड़कों पर घूमता रहता था और जल्दी ही उसे हर वो जगह पता चल गई जहाँ पे गोट बिकते थे, और वो हर तरह के गोट को पहचान भी लेता था बाजार में। He did not care much about the old, gnarled, peculiarly formed goats usually favored by collectors. सीबे को वो गोट नहीं अच्छे लगते थे जिनमें गांठें होती थीं और जिनके जो आकार थे वो अजीबो गरीब होते थे। हालांकि ऐसे गोट कलेक्टर्स को, जो लोग गोट्स का संग्रह करते थे, उनको बहुत पसंद आते थे। The type that appealed to सीबे was even and symmetrical. जो सीबे को पसंद आता था वो इवन और सिमेट्रिकल गोट्स होते थे, मतलब चिकने और बिना गांठों वाले गोड होते थे। सिमेट्रिकल से हम संतुलित भी समझ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि उसका एक हिस्सा ज्यादा निकला हुआ हो या उसका ऊपरी हिस्सा ज्यादा ढील डॉल हो, तो वो हर तरह से संतुलित आकार वाले गोड को पसंद करता था। That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. एक दिन पिता के मित्र जो मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा छोटा बेटा है, इसको तो बड़े साधारण वाले गोड अच्छे लगते हैं। He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round gourd. और उन्होंने सीबे की तरफ इशारा किया जो एक कोने में बैठकर अपना एक साधारण सा दिखने वाला गोल गोड पॉलिश कर रहा था, चमका रहा था। Fancy a lad spending his time playing around like that with gourds, said his father, giving सीबे a disgusted look. उसके पिता ने भी सीबे को एक चिढ़ी हुई नजर से देखा और कहा, देखो तो ये लड़का सारा टाइम खेलता रहता है अपने गोट से।
See here, Sibe, my lad, said the friend. There is no use just collecting lots of those things. It's not the quantity that counts, you know. देखो सीबे मेरे बच्चे, पिता के दोस्त ने कहा, क्या फायदा ये साधारण गोट तुम इकट्ठे करते रहते हो, इनकी मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो। What you want to do is to find one or two really unusual ones. अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, तुम्हें ये इकट्ठा करने का चाव है, तो एक या दो ढूंढो जो वाकई असाधारण हो। I prefer this kind, said सीबे and let the matter drop. लेकिन सीबे बोला, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सीबे डरता नहीं था। किसी बड़े ने उससे टोक दिया, उसको बोला ऐसे नहीं वैसे करो, तो वो अपनी बात से हिलता नहीं था। Sibe's father and his friend started talking about goats. Remember that bacon goat they had at the agricultural show last spring? याद है वो बेकन गोट जो पिछले साल नुमाइश में दिखाया गया था वसंत में? Spring, said his father. It was a real beauty, wasn't it? क्या शानदार गोट था, कितना खूबसूरत था, है ना? Yes, I remember that big long one. हाँ, मुझे याद है, बड़ा लंबा सा। As Sibe listened to their conversation, he was laughing inwardly. सीबे जैसे उनकी बात सुन रहा था, अंदर ही अंदर हंस रहा था। The bacon gourd had made quite a stir at the time, but when he had gone to see it, having no idea, of course, who Bacon might be, he had found it rather a stupid-looking object and had walked out of the show. बेकन गोड अपने समय में खूब चर्चा में रहा, लेकिन जब वो उसे देखने गया, ये बिना जाने हुए कि ये बेकन कौन है, उसे लगा कि ये तो बड़ा ही बेकार का गोड है, बड़ा ही बेकार चीज है। एंड वो उस प्रदर्शनी से बाहर निकल गया, नुमाइश से बाहर निकल गया। I didn't think so much of it, interrupted सीबे. It's just a clumsy great thing. मुझे तो कुछ भी नहीं पसंद आया, सीबे बोला। इंटरप्टेड, उनकी बात में बीच में बोलते हुए। वो तो बस एक अजीब सा बड़ा सा चीज था। His father opened his eyes wide in surprise and anger. उसके पिता ने उसे घूर के देखा और बहुत गुस्से से देखा, और वो अचंभित भी थे, सरप्राइज भी थे कि ये चुपचाप रहने वाला लड़का क्यों इतना बोल रहा है, क्यों हमें इंटरप्ट कर रहा है, हमारी बात के बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है। What's that? He shouted. चिल्लाए, क्या बोले? When you don't know what you're talking about, you'd better shut up. जब तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। सीबे did not say another word. अब सीबे चुप हो गया।